हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो अपनी सीरीज में अब बढ़ेंगे उसके आगे और स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही पियाजे से रिलेटेड है। पियाजे टू इम्पॉर्टेंट फॉर सीटेट, केवीएस, GSSB, कोई भी टेट एग्जाम हो, पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थ्योरी आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, मतलब आना ही है। एक से दो से तीन क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ठीक है पियाजे। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखिए, इससे पहले हम देख लेते हैं इन्होंने बताया क्या है इसके बारे में। पियाजे ने कहा है कि विकास को प्रभावित करने में 4 कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। 4 कारक हैं, ठीक है, इन्होंने बताया है। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, मतलब परिपक्वता। परिपक्वता जो है एक ऐसा कारक है जो विकास पे को प्रभावित करती है। ठीक है। सेकंड इज क्रियाकलाप, एक्टिविटी। एंड थर्ड है सोशल एक्सपीरियंसेस, मतलब जो भी हमारा समाज है, इधर उधर के जो लोग हैं उनमें रह के जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया या सामाजिक हमारा जो अनुभव होता है। एंड लास्ट है इक्विलिब्रेशन। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें इनमें से कोई मिल रहा है क्या। देखिए, ऑप्शन दिया गया भाषा, पुनर्बलन, सी इज भौतिक विश्व के साथ अनुभव और डी है अनुकरण। तो देखिए, यहाँ पे भौतिक विश्व के साथ अनुभव का मतलब है कि जो हमारे इधर उधर जो हमारा समाज है, मतलब सामाजिक जो सोशल एक्सपीरियंस है, उसी की बात यहाँ पे की गई। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बहुत बच्चे इसमें ए ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल की बात यहाँ पे हो रही है। पियाजे ने कुछ स्टेजेस दी हैं, उनमें से एक स्टेज है ये। ठीक है, तो उसमें कौन सी योग्यता आती है इस स्टेज में, ये पूछा गया है। इसमें जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच में होता है तब ये स्टेज होती है, पूर्व संक्रियात्मक काल। ठीक है, तो ए है अमूर्त चिंतन की योग्यता। देखिए, अमूर्त चिंतन तो बच्चा तब करता है जब लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। ठीक। बी है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। अभिकल्पना तभी करता है जब लास्ट स्टेज में पहुंचता है, ये भी लास्ट स्टेज की बात हो रही है। सी है लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता। ये होता है पूर्व संक्रियात्मक काल में। देखिए, ये है गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जब बच्चा करता है तो वो किस में आता है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है ये। डी है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। मतलब कोई एक बच्चा है, वो दूसरे के दृष्टिकोण को कब समझ पाता है, वो इस स्टेज में तो खैर नहीं समझ पाता है पूर्व संक्रियात्मक काल में, लास्ट स्टेज में जाके बच्चा ये सब भी करने लगता है। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। देखिए, पहले बता दूं व्यक्तिगत वाक होता क्या है। व्यक्तिगत वाक बच्चा कब करता है, जब उसे अपने काम में, मतलब खुद को ही जब बच्चा डायरेक्शन दे रहा होता है, निर्देशन दे रहा होता है, खुद के ही काम करने के लिए खुद को कुछ बता रहा होता है। सपोज दैट बच्चे को हमने ब्लॉक्स दे दिए, ठीक है, ये फिट करना है एक में, ये दे दिया और ये दे दिया। बच्चे को एक में ये सब फिट करने हैं, कई सारे ब्लॉक्स हैं, बच्चे को एक में फिट करने हैं। ठीक है, अब क्या करेगा बच्चा, अब उसे रेड ब्लॉक जो है उसे रेड में ही मतलब फिट करना है। बहुत सारे कलर्ड ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, खुद से बातें करेगा कि यार मुझे तो रेड में रेड ही ब्लॉक फिट करना था, रेड तो मिल ही नहीं रहा है, यहाँ तो ग्रीन ब्लू सारे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, और ये देखो रेड तो मिल गया, अब मैं इसको फिट कर लूंगा। तो ये जो उसका बिहेवियर है, जो खुद से बच्चा बात कर रहा है, ठीक है, तो वो मतलब क्या कर रहा है, अपने ही काम को थोड़ा डायरेक्शन दे रहा है, कि अपने काम को एक निर्देशन दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है व्यक्तिगत वाक। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अपने ऑप्शंस। एक राय स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। देखिए, अहम केंद्रितता की बात की है पियाजे ने, ठीक है, बट यहाँ पे बात हो रही है वाइगोस्की की। वाइगोस्की क्या कहते हैं। बी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं। देखिए, बच्चे बुद्धू बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हम उन्हें बुद्धू नहीं कहेंगे। तो ये ऑप्शन भी हम कट कर देंगे, ठीक है, हटा देते हैं ये दोनों ऑप्शंस। सी प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। अपने आप से प्यार करना व्यक्तिगत वाक नहीं होता है। ठीक है, व्यक्तिगत वाक मतलब बात करना, पर यहाँ पे तो प्यार की बात आ रही है, इट मीन्स ये भी इससे रिलेटेड नहीं है।
डी है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। मतलब बच्चा खुद का कार्य कर रहा है, कोई खुद के ही कार्य को डायरेक्शन देने के लिए एक निर्देशन दे रहा है, तब वो भाषा का जो प्रयोग करता है उसे कहते हैं दैट इज व्यक्तिगत वाक्। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। प्राइवेट स्पीच, ये इनका एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। किससे पृथक नहीं किया जा सकता? वाइगोस्की किसकी बात करते हैं? पहला तो सामाजिक, दूसरा सांस्कृतिक और तीसरा भाषा। तीन ही चीजों की इन्होंने बात की है। मतलब तीन चीजें बहुत जरूरी है एक बच्चे के विकास में। ठीक है, ये चीज कहते हैं। तो देखते हैं, ए कह रहा है उसके सामाजिक संदर्भ से। देखिए यहाँ पे समाज आ गया। बी है अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, ये बिल्कुल नहीं होगा। सी पुनर्बलन, इसकी भी कोई बात नहीं की इन्होंने। डी व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो देखिए सिंपल सी बात है, इन्होंने अपना जो थ्योरी दी है वो भी यही है, सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी है इनकी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाता है, उसके सामाजिक संदर्भ से। ठीक है, सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, तो हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। लोकतांत्रिक मतलब वहां पे बच्चों की चल रही होती है, जितने भी बच्चे होते हैं। मतलब कोई ये नहीं है कि जो शिक्षक कहता वही हो, जो टीचर कहेगा वही हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चा जैसे समझना चाहे, बच्चा जैसे पढ़ना चाहे, वो जैसे भी सीखना चाहे वैसे सिखाया जाता है। उसकी रुचियों को ध्यान में रखा जाता है, उसकी योग्यताओं को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो वो होती है एक लोकतांत्रिक कक्षा। बी है शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है। बिल्कुल नहीं, प्रगतिशील शिक्षा होगी तो उसमें शिक्षक के मतलब सारी चीजें जो होंगी वो शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होंगी। सी सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है। नहीं भाई, शिक्षक को आदेश नहीं देना है, शिक्षक बच्चों को सिखाएगा। ठीक है, एज अ फैसिलिटेटर, मतलब पूरी तरह से उसको पढ़ाएगा नहीं, पूरी तरह से उसको करेगा नहीं, कोई किसी भी कार्य को या किसी भी एक्टिविटी को, उसको हेल्प करेगा। बच्चे को वो एक्टिविटी करने में शिक्षक हेल्प करता है। ठीक है, डी है सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। बिल्कुल नहीं, एक प्रगतिशील शिक्षा में मुक्त तो नहीं होता और शिक्षक अनुपस्थित भी नहीं होता है। तो इसमें हमारा सबसे सही जो आंसर बन रहा है वो है ए, लोकतांत्रिक होता है, समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। मतलब बच्चे अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, बच्चे अपनी तरह से पढ़ सकते हैं, जैसे भी वो पढ़ना चाहे। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात आ गई यहाँ पे भाषा की, लैंग्वेज। विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, इसमें दिया गया है। विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है भाषा हमारी। बी है विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, ये भी गलत है। देखिए ये हमारा ए ऑप्शन भी गलत हो गया, बी भी कट गया। सी है हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। पूरी तरह से यहाँ पे मतलब जो भी है पूरी तरह से जो हमारी विचार प्रक्रिया है वो कौन नियंत्रित करती? भाषा ही नियंत्रित करती है। डी भी देख लेते हैं, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। बिल्कुल सटीक ऑप्शन हमें डी लग रहा है, प्रभावित करती है, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है उसको इफेक्ट करती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है। ठीक है, दैट इज बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। देखिए, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला शिक्षिका, जबकि डाक एवं पायलट के रूप में पुरुष। देखिए शिक्षिका एक महिला जो है वो शिक्षिका बन सकती है, घरेलू काम कर सकती है, इसमें ये कहा गया है। कुछ इस प्रकार के चित्र दिए गए हैं। और जो पुरुष है मतलब लड़का है तो उसे क्या वो पायलट बन सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ चित्र हैं, मतलब फिगर दिए हुए हैं उसमें। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या सकता है, ये तो जेंडर बायस है, देखने से ही पता चल रहा है कि जो लड़कियां हैं वो घर के काम कर सकती हैं, वो केवल शिक्षिका ही बन सकती हैं, वो मतलब पायलट नहीं बन सकती, कुछ ऐसा इसमें इनडायरेक्टली कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो लिंग रूढ़िबद्धता है, पढ़ के ही समझ आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन ए है लिंग रूढ़िबद्धता, हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, फिर भी पढ़ लेते हैं। लिंग सशक्तिकरण, ये भी नहीं होगा। सी है लिंग भूमिका निर्वाह, खेल की बात ही कहीं नहीं है यहाँ पे। डी है लिंग स्थिरता, तो यहाँ पे जेंडर बायस की बात हो रही है
कि लड़कियां ये कर सकती हैं, बाहर के काम नहीं कर सकती हैं, लड़के जो हैं वो बाहर का काम करेंगे, घर के काम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो हैं रूढ़िबद्धता, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, डिफरेंसेस होती हैं, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होती है ना, सारे जो शिक्षार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स सब भिन्न होते हैं एक दूसरे से। इनमें से किस किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है, मतलब कौन से पॉइंट हैं जिसमें संवेदनशील सोचने की आवश्यकता है उस पॉइंट्स पे। फर्स्ट है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। देखिए मतलब कॉग्निटिव जो भी आपकी क्षमता है, सोचने समझने की, रीजनिंग की, रटने की, याद करने की, ये सारी जो क्षमताएं हैं इसके आधार पर जो भिन्नताएं हैं, तो इस पर संवेदनशील होने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल है। और बी है, मतलब सेकंड है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। बिल्कुल इस पे भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं अपनी जाति या अपनी धर्म के बच्चों को पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन ए मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए, कौन सा सही हो जाएगा। दोनों ही जिसमें दिए हों, ए बी सी डी में दिया हुआ है, देखिए ए और बी दोनों, हमारा दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दोनों पे ही संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ओके, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो क्लास करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।